तो उसके जीव का कल्याण हो जाएगा। और वो शब्द कौन सा है? महाराज ने कहा है कि सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल से आसान। बोलो राम। तो बात क्या है कि जो सतगुरु से हमने भेद लिया है, सांसों सांस का भेद, राम राम का सिमरण, मुख्य चीज जो है वो यही है। सत्संग क्या है? सत्संग एक ऐसी चीज है कि जैसे कोई बर्तन गंदा हो जाता है, हम किसी बर्तन में भोजन करते हैं और वो बर्तन जो है जब भोजन करने के बाद गंदा हो जाता है, उसके बाद हम उसमें दोबारा भोजन नहीं कर सकते जब तक उसको साफ नहीं करेंगे। इसी तरीके से सत्संग है। यहां पर जब हम सुबह से शाम तक अनेक प्रकार के काम करते हैं, अनेक प्रकार के लोगों के साथ में रहते हैं, तो हमारा ध्यान जो है वो सब जगत में घूम जाता है। जब जगत में सब ध्यान घूम गया तो उसको शुद्ध करने के लिए सत्संग होता है। और कहा है सत्संगत पल की भली, सत्संगत पल की भली करसी बहुगुण जोए, और युग युग में सुखराम के सहस गुना फल हो। बोलो राम। संगत जो है वो एक पल की भी बहुत है, अगर अच्छा संग मिल जाए तो। अब महाराज ने कहा है कि अच्छे संग का मतलब यह है कि हमें अगर सतगुरु मिल गए और वो सतगुरु पूरे हैं, उनके पास पूरा ज्ञान है और उनसे भेद मिल गया, तो हमारे जीव का कल्याण हो जाएगा। तो इसी क्रम में महाराज ने गर्भ चेतावनी ग्रंथ लिखा है। अभी सुनने में आया है कुछ, तो उसके अनुसार मैं आपको सुनाता हूं कि गर्भ चेतावनी ग्रंथ महाराज ने लिखा है अपना। इसमें बताया कि गुरु सा दाता को नहीं, तीन लोक के माए, करता को सुख राम के, सतगुर दियो बताए। बोलो राम। महाराज कह रहे हैं कि गुरु सा दाता को नहीं, तीन लोक के माए। देने वाले तो संसार में बहुत हैं, लेकिन कह रहे हैं गुरु के समान तीनों लोकों में कोई और दूसरा दाता नहीं है। कर्ता को सुखराम के सतगुरु दिया बता। कर्ता पद महाराज कह रहे हैं वो कौन है? वो सतगुरु है। क्यों? गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन सतगुरु दियो बताए। अगर हमें परमात्मा से मिलना है तो सबसे पहले हमें सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अगर सतगुरु का शरणा हम नहीं लेंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो 14 तीनों लोक में सब बाका धन होए, सो करता सुख राम के, गुरा बकसिया मोए। महाराज कह रहे हैं कि गुरु जो है वो 3 लोक और 14 भुवन का स्वामी है। 14 तीनों लोक में सब बाका धन हो, सो करता सुखराम के, गुरा बकसिया मोए। 3 लोक 14 भवन का जो मालिक, उनसे मिलने का रास्ता हमें जो कौन बताते हैं? वो सतगुरु बताते हैं। इसलिए उनको 3 लोक 14 भवन का मालिक कहा है, क्योंकि उसमें जाने का रास्ता केवल और केवल सतगुरु बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। तो दिया भेद सहेत ले, राम नाम तत्सार, या बिन गुण सब और है, सो सब माथे मार। बोलो राम। अब महाराज यहां बता रहे हैं कि दिया भेद सहेत ले। जो राम नाम का भेद है, जो परमात्मा से मिलने का भेद है, वो सतगुरु ने हमें राम नाम शब्द, और राम नाम के अंदर सार छिपा हुआ है।
कहा है कि काष्ठ मथन सू अग्नि निकसे और दधी मथन सू घी, श्वास मथन सू संत दास, जीव होत है शिव। बोलो राम। कहा है काष्ठ मथन सू अग्नि निकसे, अगर लकड़ी की रगड़ करोगे तो उससे अग्नि प्रकट हो जाएगी। और दधी मथन सू घी, दही को अगर बिलोगे मथोगे तो उसमें मक्खन आ जाएगा, उसमें घी निकल जाएगा। ऐसे ही महाराज ने बताया है कि श्वास मथन सु संत दास। महाराज संत दास बता रहे हैं कि जो हमारी श्वासा चलती है, जब हम भजन करते हैं, सिमरण करते हैं, तो 20 नाम ऊपर और 20 नाम नीचे, आने वाली सांस से और जाने वाली सांस से जब इनका मथन होता है तो उससे नियंचर प्रकट होता है। जैसे दूध है, उसके अंदर देसी घी छिपा हुआ है, लेकिन जिसे उसको निकालने की कला नहीं आती तो वो उसको देसी घी को नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर किसी को दूध से देसी घी निकालने की कला आती है, पहले उसे गर्म करो, फिर उसमें खट्टा डालो, फिर उसे बिलो, उसमें मक्खन आ जाएगा, उसके बाद गर्म करो, देसी घी आ जाएगा। ऐसे ही महाराज बता रहे हैं कि सतगुरु जो है वो कला बताता है राम नाम शब्द से सार निकालने की। तो यहां महाराज बता रहे हैं कि लिया भेद सहित ले राम नाम तत्सार। वो सार शब्द निकालने की कला कौन बताता है? सतगुरु बताता है। बाबिन गुण सब और है सो सब माथे मार। अब महाराज जी यहां बता रहे हैं कि इसके अलावा जो 3 लोक की भक्तियां हैं, संसार में बहुत सारी भक्तियां चल रही हैं। महाराज ने बताया कि कोई भी भक्ति करो तो बुरी कोई भक्ति नहीं है। जितनी भक्तियां हैं सबसे फल मिलता है, लेकिन फल तो मिलेगा, पदवी भी मिल सकती है, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा उससे, लेकिन बार बार जन्मना और बार बार मरना। जब कोई जीव शरीर छोड़ता है, यहां से जाता है, तो जैसे 60,000 बच्चों एक साथ डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है। ये तो मरने में होती है। और जब पैदा होता है तो पैदा होने का दुख यहां बताएंगे महाराज जी। ये जो ग्रंथ चल रहा है आगे इसमें आएगा कि जब जीव 9 महीने गर्भ में रहता है तो उसे कितना बड़ा दुख होता है। तो ये दुख कैसे खत्म होगा? ये दुख जो खत्म होता है वो केवल और केवल राम नाम की भक्ति से खत्म होता है। महाराज ने अपनी वाणी में बताया कि वो सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है, सब सिर गुण विद छाण शिष्य सदगुरु पद धर है। ओ 84 माए हंस कबहू नहीं जावे, ना देवत के माए स्वर्ग में ही न रहावे। सुख राम कहे सुनता तिया, ओ नर नर ही होए। खंड पिंड बिरमंड सोज के लेत समाधि जोए। बोलो राम। ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर करे। इसकी भक्ति की विशेषता महाराज जी बता रहे हैं कि इसमें गुण क्या क्या है, विशेषता क्या है इसकी। कि अगर कोई राम नाम का सिमरण करे, भजन करे, और कहा है सब सिर गुण विद छाण, इसमें 3 परहेज है। कौन कौन से? नंबर 1 नशा, नंबर 2 हिंसा, और नंबर 3 आन उपासना। किसी तरीके का नशा पत्ता नहीं करना, किसी की हिंसा नहीं करनी, किसी जीव को नहीं मारना, और आन उपासना नहीं करनी। अगर राम नाम से लग गए तो इसी में लगना है। फिर अगर ये करते हुए कह रहे हैं सब सिर गुण विद छाण शिष्य सदगुरु पद धरे, और ऊपर से सदगुरु से लेकर के ज्ञान और राम नाम का भजन करे,
तो कह रहे वो 84 माए हंस कबहू नहीं जावे। वो हंस जो है वो 84 में नहीं जाएगा। ना देवत के माए स्वर्ग में ही न रहावे। ना वो देवलोक जाएगा ना स्वर्ग में जाएगा। तो उसका क्या होगा? सुख राम कहे सुन तातिया, ओ नर नर ही होए। महाराज तातिया को समझा रहे हैं कि अगर वो शरीर छोड़ेगा, हम भजन कर रहे हैं, सिमरण कर रहे हैं, ज्ञान ले लिया और जाते जाते शरीर छूट गया, तो कह रहे हैं भक्ति बीज बिन से नहीं, चाहे जुग जाए अनंत। भक्ति का अंकुर अगर तुमने डाल दिया तो वो मिट नहीं सकता, वो उग गया। भक्ति बीज बिन से नहीं, चाहे जुग जाए अनंत। और ऊंच नीच होए उतरे होए संत को संत। चाहे उसे कितने ही जन्म लग जाएं। कहा है नख चक्री गट देख है, रोम रोम रट राम, और सुख राम कमाई आगली, नहीं ऊल को काम। ऐसी स्थिति हर किसी की बनेगी अगर उसकी लाइन क्लियर है और भजन उसका बढ़िया होता है और उसका भाव अगर सही है। तो कह रहे हैं नख चक्री गत एक है, रोम रोम रट राम। नखून से लेकर के चोटी तक जितना हमारा रुआ है 3.5 करोड़ रोमावली है। रुए रुए से राम राम निकलेगा। नख चक्री गत एक है, रोम रोम रट राम, और सुख राम कमाई आगली। अब यहां महाराज जी बता रहे हैं कि 1 जन्म नहीं 100 जन्म भी लग सकते, लेकिन हमें 84 में नहीं जाना। अगर हमारा शरीर छूट गया, भजन पूरा नहीं हुआ, तो 11.5 महीने के बाद 11.5 महीने के बाद महाराज कह रहे हैं कि उसको फिर जन्म मिल जाएगा। और जन्म मिलेगा तो वो वहीं से अपनी उसकी भक्ति चालू हो जाएगी जहां से छूटी है। तो इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि ये राम नाम की विशेषता है जो किसी और भक्ति के अंदर नहीं है, जो हमें राम नाम की विशेषता बताई। अब यहां महाराज जी एक बात और बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं। बोलो राम। जब कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है, जब कोई मनुष्य शरीर छोड़ता है, तो सूक्ष्म शरीर में 24 घंटे में 247 योजन रोज चलता है। वो 11.5 महीने उसे कैसे लगते हैं धर्मराज के दरबार में पहुंचने में, ये मैं इस पर विस्तार से थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। ये हमारे महाराज जी ने समझाया है, जो लोग इसको बताना नहीं चाहते, ये सबको बताना चाहिए, राम से नहीं होगा। कह रहे हैं जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तब सूक्ष्म शरीर में प्रतिदिन 24 घंटे में वो 247 योजन चलता है। यमराज उसे चलाता है। इस प्रकार उसको धर्मराज के दरबार में पहुंचने में 11.5 महीने का समय लगता है। और यमराज उसके साथ रहता है। 1 योजन जो है वो 4 कोस का होता है और 1 कोस 2 किलोमीटर का होता है। तो 247 गुणा 2 इतने किलोमीटर वो रोज चलता है। तो 12 दिन में सूक्ष्म आत्मा को भूख लगती है। तो उस समय जब हम 13वीं करते हैं तो उस जीव को संतुष्टि मिलती है, इसीलिए हम उसकी 13वीं करते हैं। आगे महाराज बता रहे हैं कि मृत लोक से 13 दिन में वो चला जाता है। 12 दिन तक यमराज उसके साथ रहता है और रोज उसे चलाता है और उसी घर में लेकर के आता है। वहीं पे 12 दिन तक वो उसी घर में रहता है जिस घर में शरीर छोड़ता है, और सब कुछ गतिविधियां देखता रहता है कि क्या हो रहा है। 17वें दिन वो बैतरणी नदी पार करता है। तो उस समय रामसरई धर्म के अनुसार 70वीं की जाती है, जो बहुत ही शुभ होती है। उससे जीव को बहुत लाभ होता है। तो 40वें दिन वो 80 पत्र वन जंगल में पहुंचता है। तो अगर हम 40 दिन में लोग जो है दान पुण्य करते हैं तो उस जीव को जो है लाभ मिलता है। तो इसके साथ यमराज जो है वो 17 दिन तक रहता है।
इसके पश्चात 11.5 महीने में वो कोर्ट में धर्मराज के दरबार में पहुंच जाता है। इस प्रकार उसको 1 बरस का समय लग जाता है अगला जन्म धारण करने के लिए। यह विधान है। इसके पश्चात कर्मानुसारी देव योनि, मनुष्य योनि, 84 लाख योनि, वो चला जाता है। इस प्रकार से जीव, इस प्रकार राम सनई लोगों को जिस दिन से कोई जीव आत्मा शरीर छोड़े तो उसी दिन से 17 दिन तक उस स्थान को रोजाना साफ करना चाहिए, पाठ करना चाहिए वाणी का। और किसी का शरीर छूट जाए, जब तक उसकी डेड बॉडी वहां से ना उठे तब तक उसके घर पे सत्संग होना चाहिए, मंगल बोलने चाहिए। उससे उस जीव को बहुत बड़ा लाभ होता है। और इसके पश्चात 17वीं करें और उसका जागरण कराएं। ये हमारे यहाँ राम सनइयों में विधान है। और अगर बैकुंठी बनाई जाए तो बहुत ही सुंदर है। बोलो राम। तो महाराज कह रहे हैं कि दिया भेद सहित ले राम नाम तत्सार। तो सतगुरु ने भेद के सहित हमें भजन करने का तरीका बताया। और बाबिन गुण सब और है सो सब माथे मार। महाराज कह रहे हैं इसके अलावा जो संसार में 3 लोक में भक्तियां हैं उनसे जन्मना मरना मिटने वाला नहीं है। जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे नागिन होती है तो नागिन क्या करती है, जब अंडे देती है तो कुंडली मार के बैठ जाती है और एक एक बच्चा निकलता रहता है और उसे खाती रहती है। सारे बच्चे जो निकलते हैं उसे खा जाती है। कोई एक आध सियाना हो जाता है जो वहां से कुंडली से फिसल के नीचे पहुंच गया, बस वो नाग बन जाता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने 3 लोगों की मर्यादा ऐसी बांधी है कि इस मर्यादा से कोई नहीं निकल पाता। ब्राह्मण, संगम, शेषबड़ा और दरवेश, ये सब इनके जो है मॉनिटर हैं। इनको आदेश हुआ है कि तुम 3 लोग जो है बसे, ऐसा काम करो। तो ये लोग सब वही काम करते हैं, लोगों को बताते हैं। जैसे मंत्र है, मंत्र का जाप किया तो उससे फल की प्राप्ति हो गई। लेकिन फल की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन हमारा पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम आवागमन नहीं मिटेगा। आवागमन कैसे मिटेगा? सतगुरु के ज्ञान से मिटेगा। सतगुरु के ज्ञान के बिना 3 लोकों में कोई ऐसा साधन नहीं है जो आवागमन मिटा सके। बोलो राम। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ले सगत सुन्न समान, 5 तत्ता सु परे सो गुरु कै बखान। महाराज कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, ये जितने भी देवता हैं इनके सबके अपने अपने लोक हैं। तो इनका जो पद है, इनकी भक्ति करके जो जाता है वो 3 लोकों में फिर वापस आ जाता है। यहां से वापस आने का विधान है, लेकिन निज नाम की भक्ति करके जीव जो है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो आगे पीछे मध्य में जे तिरिया जुगमाए, सो मंतर हरि नाम है दूजा भरम क्वाय। बोलो राम। अब आगे महाराज बता रहे हैं कि आगे पीछे मध्य में जो तिरिया जुगमा, अभी तक संसार में जितने भी महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, जो 10वां द्वार तोड़ के कर गए हैं और परम धाम को गए हैं, तो कह रहे हैं सो मंत्र हरि नाम है। वो कौन से मंत्र से गए हैं? राम नाम रूपी मंत्र से ही गए हैं। और कोई मंत्र ऐसा नहीं है जो तुम्हें परम धाम पहुंचा सके। बोलो राम। समझ में आ रहा नहीं आप लोगों को? शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सुमंतर हरि नाम है सुन शिष्य मेरी बात। बोलो राम।
शिव सनकादिक शेष जी, शंकर भगवान, सनकादिक ऋषि जी और शेष नाग जी, जिनके फन पे ये धरती का भार है, जो धरती को उठाए हुए हैं, तो उनके मुख में 1000 मुख है उनके और 2000 जिब्बियां हैं। कहा शेष के 1000 फन रट रट गए हार, रात और दिन अपनी दोनों रचनाओं से भजन करते रहते हैं, राम नाम का सिमरण करते रहते हैं, तो धरती का भार उनको नहीं लगता। तो कह रहे हैं शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सोमंतर हरि नाम है सुन शिष मेरी बात। हे शिष, मैं तुम्हें समझाता हूं, रात दिन जो शेष नाग जी सिमरण करते हैं, सनकादिक जी करते हैं, शंकर जी करते हैं, तो वो कौन सा मंत्र है? वो राम नाम रूपी मंत्र। बोलो राम। महाराज ने अपने एक पद में समझाया है कि पांडे एक शब्द सत लीजे, पांडे एक शब्द सत लीजे, बदले वेद भेद सब दीजे, बदले पांडे एक शब्द सत लीजे, पांडे एक शब्द सत लीजे, पीपे सो हाजिर होए रहती, पीपे प्रसन्न होए दर्शन देती, प्रसन्न होए दर्शन देती, पांडे एक शब्द सत लीजे, पांडे एक शब्द सत लीजे, माता से वे मोख जो जावे, माता से वे मोख जो जावे, तो पीपो छोड़ राम क्यों ध्यावे, पीपो छोड़ राम क्यों ध्यावे, पांडे एक शब्द सत लीजे, पांडे एक शब्द सत लीजे, शिव शिव कया भरम भय भांजे, शिव शिव कया भरम से भांजे, तो शंकर ध्यान कौन को साजे, शंकर ध्यान कौन को साजे, पांडे एक शब्द सत लीजे, पांडे एक शब्द सत लीजे, सिर गुण सेवे मोख जो जावे, सिर गुण सेवे मोख जो जावे, तो राम किसन क्यों ब्रह्म को ध्यावे, राम किसन क्यों ब्रह्म को ध्यावे, पांडे एक शब्द सत लीजे, पांडे एक शब्द सत लीजे, कह सुख राम सुनो सब लोई, कह सुख राम सुनो सब लोई, ब्रह्म बिना सब
पांडे एक शब्द सत लीजे, पांडे एक शब्द सत लीजे। बोलो राम। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि पांडे एक शब्द सत लीजिए और बदले वेद भेद सब दीजिए। महाराज जी कह रहे हैं कि एक सत शब्द का ज्ञान जो है वो धारण करो। वो सत शब्द कौन सा है? वो राम नाम रूपी सत शब्द, उसी से धारण करने से हमारे निज नाम की प्राप्ति होगी। कह रहे पीपे सू हाजिर होए रहती, प्रसन्न होए दर्शन देती। पीपा जी महाराज थे, राजा थे, जिनको देवी माता सिद्ध थी। देवी माता की जब वो पूजा करते थे, आवाहन करते थे, तो देवी माता साक्षात प्रकट हो जाती थी। इतनी साधना करते थे वो पीपा जी महाराज। तो पीपे सू हाजिर होए रहती, प्रसन्न होए दर्शन देती। तो एक दिन क्या हुआ, पीपा जी महाराज फूलों की सेज पर सोए हुए थे, दासियां चमर डुला रही थी। तभी उनको सपना आता है। सपने में देखते हैं कि मैं एक खाई में गिर गया हूं, जिसमें कांटे हैं और बहुत गंदगी भरी हुई है और बहुत कष्ट है उसमें। तो सपने में जैसे ही उसमें गिर जाते हैं, तो सपने में देवी माता को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, तो देवी माता नहीं आई। तभी उनकी आंख खुल जाती है, और जैसे ही आंख खुलती है पसीने में लथपथ होते हैं। फिर देवी माता का आह्वान करते हैं, तो भैया जरा देखो शांति बनाओ। तो देवी माता जो है वो आ जाती है। पीछे बोलो, आवाज ना करो। देवी माता आ जाती है। तो पीपा जी महाराज पूछते हैं कि हे माता, ये बताओ कि अभी जो मैंने देखा ये क्या था? तो देवी माता कहती है, बेटा ये बंद आंख का सपना था, और दुनिया जो है खुली आंख का सपना है। तो पीपा जी महाराज बोले, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। बोले बेटा, जब तुम शरीर छोड़ोगे तो तुम्हें इस प्रकार बैतरणी नदी से पार होना होगा, और उसमें इस प्रकार से कष्ट होता है जो आज तुम्हें दिखाया गया। तभी वो कहते हैं कि हे माता, कोई ऐसा उपाय बताओ जो इससे मेरा कष्ट जो है वो छूट जाए और मुझे मरना ही ना पड़े, और मेरा आवागमन जो है वो छूट जाए। तो वो कहती हैं कि वो ज्ञान मेरे पास नहीं है। अगर तुम्हें वो ज्ञान धारण करना है तो तूने मेरी इतने दिनों सेवा की है, भक्ति की है, मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम काशी चले जाओ, रामानंद जी के जाकर के शिष्य बन जाओ। वो तुम्हें राम नाम का भेद बता देंगे, तुझसे तुम्हारे जीव का कल्याण हो जाएगा। तो पीपा जी महाराज काशी चले जाते हैं और रामानंद जी से राम नाम का भेद लेकर के और राम नाम का सिमरण करते हैं। तो कह रहे हैं कि माता सेव मोक्ष जो जावे, तो पीपो छोड़ राम क्यों धावे। अगर देवी माता की भक्ति करने से किसी का परम मोक्ष हो जाता, तो कोई इतनी भक्ति कहां करता है कि पीपा जी महाराज तो साक्षात देवी को बुला लेते थे, कौन बुलाता? तो वो उनकी भक्ति छोड़ करके राम नाम का सिमरण क्यों करते? इसलिए महाराज कह रहे हैं कि वो सत शब्द को धारण करो। आगे महाराज बता रहे हैं कि शिव शिव कया भरम जो जावे, तो शंकर ध्यान कौन को साजे। जितने भी हमारे देवता हैं, बहुत लंबी आयु है इनकी, लेकिन इनकी आयु है एक ना एक दिन इनको नष्ट होना है। महाराज ने आरवल के अंग में समझाया है कि 4 युग जाए जब चौकड़ी एक है, इंद्र की आप में केत भाया। 4 युगों की चौकड़ी एक मानी, 4 युगों की, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसकी उम्र बताई 43,20,000 वर्ष, चारों युगों की एक चौकड़ी इसकी मानी।
कि 4 जुग जाए जब चौकड़ी एक है, इंद्र की आप में केत भाया। महाराज कह रहे हैं कि मैं इंद्र की आयु का वर्णन करता हूं। 4 जुग जाए जब चौकड़ी एक है, इंद्र की आप में केत भाया। 5, 25, 50 ने 8वीं निगम में अर्थी संत गाया। 5 और 25 30 प्लस 50 माइनस 8 बराबर 72 चौकड़ी। जब 72 चौकड़ी बीत जाती हैं, 43,20,000 गुणा 72 बराबर 1 इंद्र की आयु। इतने दिन तक एक इंद्र रहते हैं। 72 चौकड़ी कितनी उम्र है? अब आगे सुनो, अभी तो कम है, सबसे कम है देवताओं में इनकी। फिर आगे महाराज जी बता रहे हैं कि 3 पर 4 अर पर 4 रे, 3 और 4 7 अर पर 4 रे गुणा 4 7 चौक 28। जब 28 इंद्र बदल जाते हैं तो एक जो है ब्रह्मा विष्णु की एक दिन होता है। 3 पर 4 अर पर 4 रे ब्रह्म पड़त दिन एक जाई। ये बड़ा दिन मास का वर्ष रे दुज की आप 100 वर्ष ताई। तो इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु इन देवताओं की 100 वर्ष की उम्र है। उतने बड़े एक दिन से 43,20,000 गुणा 72 गुणा 28 बराबर एक दिन, और उसके बाद 100 वर्ष। महाराज ने वाणी में पूरा आंकड़ा दे रखा है। आगे महाराज बता रहे हैं कि ईश की आव का 3 पर 4 अर पर 4 रे ब्रह्म पड़ा दिन ए बड़ा जाई। ए बड़ा दिन मास का वर्ष रे दुज की आव 100 वर्ष ताई। दुज की आव का ईश का 3 दिन। अब ब्रह्मा और विष्णु के जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तो शंकर जी के 3 दिन होते हैं। तो उसके हिसाब से शंकर जी के 100 वर्ष हैं। कहते हैं देवों में महादेव बड़े हैं, तारों में जैसे चंदा, भजो रे मन गोविंदा। इसीलिए देवताओं में सबसे बड़ा जो है शंकर जी को मानते हैं। तो उनके ब्रह्मा और विष्णु से बहुत ज्यादा आयु है उनकी। अब आगे सुनो, तो कह रहे दुज की आव का ईस का 3 दिन और सगत सिंगार में ईस जाई। शक्ति इतनी देर में क्रीम पाउडर लगा के उठती है जितनी देर में शंकर जी का प्रलय हो जाता है। इसीलिए उसे आदि शक्ति कहते हैं। 33 करोड़ देवी देवता एक तरफ बैठ जाए एक डंडी में, और वो अकेली एक तरफ बैठे तो बराबर डंडी हो जाती है। इसलिए उसे आदि शक्ति कहते हैं। सगत सिंगार में ईस जाई। अब आगे महाराज कह रहे हैं सगत सिंगार वे सज के ती गई, ब्रह्म को टूक नहीं ध्यान को आए। कितनी शक्तियां आई और कितनी चली गई, लेकिन जो पार ब्रह्म परमात्मा है, जो आनंद ब्रह्म में जो जीव चला जाता है, उसका एक पल भी नहीं बीतता। क्यों? कि वो अजर अमर अविनाशी हो जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो कह रहे हैं सगत सिंगार वे सज के ती गई, और ब्रह्म को टूक नहीं ध्यान को आयो। दास सुखराम कछु बार नहीं पार रे, सभी संत मिल नाम गायो। ये राम नाम। तो कह रहे हैं वो राम नाम में इतनी बड़ी पावर है। इसीलिए महाराज जी यहां बता रहे हैं कि शंकर ध्यान कौन को साजे, तो वो शंकर जी महाराज अटल समाधि में बैठे रहते हैं और राम नाम का सिमरण करते हैं। तो उनको जो है वो दुख नहीं महसूस होता, लेकिन उन्हें पता होता है कि इतने समय के बाद मेरा शरीर छूट जाएगा। तो राम नाम करने से उनको सुख मिलता है, लेकिन उनको इकट्ठा नहीं होता उनका। और हमारा जो हम करते हैं वो इकट्ठा होता है। क्यों? कि जब कोई यहां से संत, समाधि वाले संत यहां से देवलोक में होकर जा रास्ता है तो जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, और केवल भक्ति करूं संत सेवा और करूं कुछ नहीं। तो वो खुद चाहते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिले भजन करें, और हम भजन करें, और हम जो है वो देवताओं की पूजा करते हैं। तुलसीदास में तुलसीदास रामायण में तुलसीदास महाराज ने लिखा है
के बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है और देवताओं को ये शरीर दुर्लभ है। तो आगे महाराज बता रहे हैं कि सिरगुण सेव मोक्ष जो जावे, तो राम किशन क्यों ब्रह्म को ध्यावे। सिरगुण भक्ति करने से अगर हमारा परम मोक्ष हो जाता, तो रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि से ज्ञान लेकर के राम नाम का भजन किया है। महाराज गुरु महिमा में लेकर के आए कि वशिष्ठ मुनि पे आए राम बूझो तत् सोई, जीव मोक्ष किम जाय तायगत कहिए मुई। जन सुखिया वासिष्ठ कही रामचंद्र सुनकान, इला पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन्यो ध्यान। बोलो राम। वशिष्ठ मुनि पे आए राम बूझो तत्सोई। वशिष्ठ मुनि के पास जाकर के रामचंद्र जी ने सांसों सांस का भेद लिया और सुमिरन किया। ऐसे ही कृष्ण भगवान ने जो 24 तीर्थंकर हुए, उनमें नेमनाथ जी हुए। सबसे पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव। आज भजो सो ऋषभदेव और अंत भजो महावीर। पहले हुए ऋषभदेव और आखिरी हुए महावीर। उनके बीच में एक तीर्थंकर हुए नेमनाथ जी। उनसे भजन लेकर के और उन्होंने सांसों सांस भजन किया। एक बार महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन जो थे वो बिना पूजा किए पहुंच गए। कृष्ण जी से बोले कि आज मैं युद्ध कैसे करूं, मैंने तो आज सुबह सुबह की पूजा नहीं की है। सारे देवताओं की उपासना नाम लेता हूं मैं, और मुझे 2 घंटे पूजा में लगते हैं, तब मुझे काम आगे होता है। अब मुझसे युद्ध कैसे होगा। तब उन्होंने किस तरीके से कृष्ण भगवान ने समझाया कि अनेक नाम लियो सदा, अर्जुन पढ़ियो काम, और बैरी आया शीश पे, तू एक बार कह राम। एक बार कह राम, ये सहस्र नाम मारे जोड़े, मैं गुप्त बतायो तोए, समझ तू ये मत चोड़े। मेरे भी यही नाम है, निस दिन 8 याम, अनेक नाम लियो सदा, अर्जुन पढ़ियो काम। बोलो राम। वो कहते हैं कि मैं भी इसी नाम का जाप करता हूं। तू एक बार राम राम कह दे तो तेरे सब नामों का जाप हो जाएगा। बोलो राम। तो राम नाम में इतनी बड़ी पावर है। महाराज कह रहे हैं कि कह सुख राम सुनो सब लोई, और ब्रह्म बिना सब माया होई। कह सुख राम सुनो सब लोई, और ब्रह्म बिना सब माया हुई। जब तक हम राम नाम का सिमरन नहीं करते, संसार में जितने भी नाम हैं वो सब माया का पसारा है, और हमें इस माया से बाहर निकलना है तो राम नाम का जाप करना पड़ेगा सांसों सांस, तभी हमारे जीव का कल्याण होगा। बोलो राम। तो जब हम चढ़े आसमान में देखियो जुग विचार, सब नर भूहा जात है मोह माया की लार। बोलो राम। अब महाराज जी यहां सता रूप से बोल रहे हैं कि जब हम चढ़े आसमान में देखा जुग व्यवहार। महाराज कह रहे हैं कि जब हमने समाधि लगाई और समाधि में जाकर के देखा कि सब नर बूढ़ा जात है, सब जितना संसार है वो मोह और माया में फंसा हुआ है, और मोह माया में फंस करके और नरक कुंड में जा रहे। सब नर बूढ़ा जात है मोह माया की लार, मोह माया के चक्कर में पड़ करके, और एक भी जीव परम धाम को नहीं जा रहे, और सारे मोह माया के चक्कर में चले जा रहे। तो इतनी हमको सूझ गई अरस परस दिल माए, बिन भक्ति सब जीव रे नरक कुंड में जाए। महाराज जी कह रहे हैं कि इतनी हमको जानकारी हो गई कि जब तक हम भजन नहीं करेंगे,
तो हमें नरकों में जाना पड़ेगा। बोलो राम। सुन लीजो नर नार सब में कहूँ दुख लगाए, हरि लेखा जब मांग सी कहा कहोगे जाए। बोलो राम। देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हर समय चित्र और गुप्त हमारे दोनों कंधों पे बैठे रहते हैं, और जो भी काम हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो, बुरा कर रहे हैं तो, एक एक पल का लेखा जोखा वो लिखा जाता है। तो महाराज कह रहे, सुन लीजो नर नार सब मैं कहूं दुख लगाए, हरि लेखा जब मांगसी कहा कहोगे जाए। जब जीव यहां से जाता है, धर्मराज के दरबार में पेश होता है, तो लेखा जोखा मांगा जाता है। तो कहा खा तो धर्म राय को सौंप्यो, और हिसाब हुआ पछतासी, मूल माए मिन खा दे हारी, और ब्याज माए दुख भारी। बोलो राम। जब खाता धर्मराज के पास जाता है और उसका हिसाब होता है कि कोई अच्छा कर्म तो किया ही नहीं, सब बुरे बुरे कर्म किए, तो हिसाब हुआ पछतासी। हिसाब होता है तो उसे पछताना पड़ता है। फिर मूल माए मिनखा दे हारी। मूल में क्या हुआ कि जैसे कोई साहूकार ब्याज पे पैसा देता है और वो समय से नहीं लौटाए, तो पैसे तो ले लेता है उससे ब्याज समेत, और फिर उसे दोबारा जरूरत पड़ती है तो उसे नहीं देता है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि मूल माए मिनखा दे हारी, मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा और ब्याज माए दुख भारी। जैसे साहूकार का समय पे पैसा नहीं दिया तो वो और दंड के रूप में ज्यादा ब्याज भी वसूल लेता है, ऐसे ही यमराज उसकी मार लगाता है। तो यहां महाराज बता रहे, हरि लेखा जब मांगसी कहा कहोगे जाए। जब वो परमात्मा तुमसे लेखा जोखा मांगेगा तो क्या बताओगे जाके। जिन कारण हरि भेजिया दीवी मिनखा दे, से बाता क्यों भूल गया आमुख पढ़ सीखे। कि जिस कारण परमात्मा ने तुम्हें संसार में भेजा, उसको तुम क्यों भूल गए, तेरे मुख में खाक क्यों नहीं पड़ती। धर्मराय दरबार में तोए सुनाया बैण, सो बायक जड़ भूल के क्यों कर रहे हो कैण। धर्मराज ने तुझको दरबार में एक वचन सुनाया था, तू उसको भूल गया, और भूलने के बाद तू राम नाम क्यों नहीं करता। तो दुख पावोगे प्राणिया लख 84 माए, हर को खूनी ठहरसी जुग जुग गोता खाए। हे प्राणी, तुम बहुत दुख पाओगे अगर भजन नहीं किया तो। हर का खूनी ठहरसी जुग जुग गोता खाए, तुम हर के खूनी कहलाए जाओगे, और जुगों जुगों तक तुम्हें 84 में रहना पड़ेगा। तो जब गुरुदेव को बूझियो अति लगता सुवाण, हर दरगाह में कौल हुआ सो विद कहो बखान। बोलो राम। तो शिष्य जो है वो गुरु जी से पूछता है कि हे महाराज, अब कृपा करके ये बताओ कि दरबार में हम कौन सा वादा करके आए थे, कौन सा कॉल करके आए थे जो हम भूल गए। वो कॉल बताओ हमें कि हमने क्या परमात्मा से वादा किया था। तो वो कहता है, भेद सबे में भूल गया कौल वचन सब कोई, तुम समर्थ गुरुदेव जी वरण बताओ मोई। कि हे महाराज, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या वायदा किया, लेकिन आप तो समर्थवान हो, कृपा करके आप बताओ कि हम क्या वायदा करके आए थे। तो अब महाराज जी बता रहे, हे शिष्य तुम सुनो हित चितलाए, जद हो कौल कीनो जाए, करणो कौलो तुम कीन रह सु राम सु लवलीन।
तुमने जो है बहुत कर्रा कॉल किया था। क्या कॉल किया था? करड़ो कॉल के तुम कीन रहे सु राम सु लवलीन, के मैं रात और दिन परमात्मा की भक्ति करूंगा, ये कॉल करके आए थे। रत कर भगत कर सु राम, सत मेल जुग में श्याम, कि हे परमात्मा मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, मुझे जगत में भेज दो। मिनखा दे दीजे मोय, जद मैं भक्त कर सू जोए, क्या मुझे मनुष्य का शरीर दे दो जिससे मैं तुम्हारी भक्ति कर सकूं। तीरथ धाम हर जिग जाप, तपस्या तरक कर सू त्याग, ताली नहीं मेटू तोय, मानव दे दीजे मोय। कह रहे तीरथ धाम यज्ञ जाप तपस्या ये सब कुछ नहीं करूंगा, केवल एक राम नाम का जाप करूंगा। ये कॉल करके आए थे तुम वहां से। कर सू जीव दया में जय, जाय रे सू राम सूरत राय, बोलूं साच मुख सू बैण, जब सू होए रे सू सैण। मैं जीवों पर दया करूंगा और हमेशा राम जी को याद रखूंगा, और मुख से हमेशा सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ये कॉल करके आए थे। कर सू सदा गुरु की सेव, तज सू राम बिन सब देव। गुरु महाराज की सेवा करूंगा और गुरु महाराज के अलावा सारे देवताओं को छोड़ दूंगा। हर को रूप जानू जो, जैसो जीव जुग में होए। हर एक इंसान के अंदर परमात्मा का स्वरूप देखूंगा और किसी प्राणी को सताऊंगा नहीं। जबकि जरा सी बात हो जाए तो क्रोध में हो जाते हैं और जरा सी देर में बंदूकें निकल जाती हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि ये गुरु का ज्ञान नहीं है। हमें किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, हमें हमेशा सबसे प्रेम करना चाहिए, क्यों? सबके अंदर परमात्मा विराजमान है। बोलो राम। तो चल सू नित्य मार्ग राम, तज सू धेक निंदा काम, कर सू भगत का मैं लाड, तज सू मद मगदी गाड़। कह रहे हमेशा मैं अच्छे काम करूंगा और बुरे कामों को छोड़ दूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा। कर सू भगत का मैं लाड, कह रहे हैं हर किसी के भक्त, जितने भी राम जी के भक्त हैं उनसे सच्चा प्रेम करूंगा। कर सू भक्त से मैं लाड, तजसु मद मगदी गाड़, और अपनी मान बढ़ाई को छोड़ दूंगा। लेकिन आज हर आदमी अपनी मान बढ़ाई में लगा हुआ है। उसके लिए क्या कहा है कि कंचन तजनो सहज है, कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी एह। बोलो राम। कंचन तजनो सहज है। सोना किसी को अगर छोड़ना पड़े तो उसे छोड़ देगा आसानी से। सहज त्रिया को नेह, स्त्री से प्रेम करना भी छोड़ देगा। लेकिन मान बढ़ाई ईर्षा, अपना मान सम्मान बढ़ाई और दूसरों से ईर्षा, ये छोड़नी जो है वो बहुत मुश्किल है। महाराज कह रहे हैं ये काय से छूटती है? जब राम नाम का भजन होता है और सत शब्द की अंदर जागृति हो जाती है तो वो मान बढ़ाई अपनी छोड़ देता है। अब लोभ लालच तृष्णा ये नहीं छूटती। हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। तो पैसे के लिए क्या कहा है कि एक हुआ तो 10 होते, एक हुआ तो 10 होते, और 10 हुआ तो 100 की इच्छा है। 100 होने पर ये विदित हुआ, अगर सहस्र होते तो अच्छा है। वो इसी तरह करते करते राजा के पद पे जा पहुंचे, फिर भी मन में संतोष नहीं, ऐसी ये डाहन इच्छा है। तो कहा है कि जब तक मन में इच्छा है, जब तक मन में इच्छा है
तब तक भक्ति का प्रकाश नहीं होता। आयु सर्वनाश हो जाती है, लेकिन इच्छाओं का नाश नहीं होता। बोलो राम। फिर लेकिन संतों ने क्या कहा है? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। बोलो राम। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, सारे धन हैं, और जब संतोष आ गया तो सब धूल के समान। साईं इतना दीजिए, राम सनई को ऐसा होना चाहिए कि साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। बोलो राम। तो महाराज कह रहे हैं कि इस तरीके से हम परमात्मा से कॉल करके आए थे, तो ऐसो अब के ऐसो करसो धर्म, बख्सो आगला सो कर्म, ये कह के आए थे कि एक बार हमें क्षमा कर दो, अगली बार हम गलती नहीं करेंगे। सांसों सांस सिरजन हार लेवू नाम दम की लार, सांसों सांस हम भजन करेंगे और एक सांस को भी बेकार नहीं जाने देंगे। ये कह के आए थे, कितना बड़ा कॉल करके आए थे। तो भजसु नाम केवल एक दू, जो छाण दू सब भेव, और वो फिर कहे जाप जाको जपूं मैं जाप। तो कह रहे मैं केवल एक राम नाम की साधना करूंगा, बाकी सारी साधनाओं को छोड़ दूंगा, और दूसरी भक्ति कभी सपने में भी नहीं करूंगा। ऐसा वचन कर कॉल करके आए थे। तो तेरो वचन टालू नाए, अब तो मेल जुग के माए, की ना कौल बहु रीत, हर जी करो मेरी चीत। इस प्रकार से महाराज बता रहे हैं, महाराज जी से तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे वचन को नहीं टालूंगा, मुझे संसार में भेज दो। की ना कौल बहु रीत, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से तुमने उनसे वायदा किया। हर जी करो मेरी चीत, कि हे महाराज अब मेरी इच्छा पूरी करो। तो धर्मराज ने फिर क्या कहा उनसे? धर्मराय तब बोलिया, सुनो जीव बैण, और राम बिना संसार में कोई नहीं तुम्हारा सैण। बोलो राम। धर्मराज दरबार में तो सुनाया बैन, धर्मराज ने वचन सुनाया कि राम नाम के बिना तुम्हारा कोई संसार में सगा संबंधी नहीं है। मैं भेजू हूं जुग में, सुनो बैण ए आए, बिन भक्ति में नाकसू, फिर नरक कुंड के माए। बोलो राम। मैं तुम्हें संसार में तो भेज दूंगा, लेकिन अगर तुमने भक्ति नहीं करी तो मैं तुम्हें फिर नरक कुंड में डाल दूंगा। बोलो राम। तो जब गुरुदेव सुशिष कहो, दया करो गुरुदेव, और गर्भवास में जीव का भिन्न भिन्न कहो दुख भेव। अब शिष्य पूछता है कि महाराज ये बताओ कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भवास में उसे कौन कौन सा दुख होता है? क्यों गर्भवास में आने से ऋषि मुनि जोगी सभी बचते हैं कि आवागमन हमारा मिट जाए। तो वो पूछता है कि गर्भवास में किस प्रकार का दुख बच्चे को होता है। बोलो राम। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि हे सुनो हित चितलाए, ये दुख गर्भ के है माए, तो सु कहो सो सुन ए, दुखे जीव पावे देह। बोलो राम। हे शिष्य तुम ध्यान लगा करके सुनो, और मैं तुम्हें बताता हूं, जो गर्भ का दुख है उसके बारे में विस्तार से समझाता हूं। तो सु कहूं सो सुन ए, मैं तुझे समझाता हूं, दुखे जीव पावे दे। इस प्रकार से जीव आत्मा जो है वो गर्भ में दुख पाती है।
झूले मुख्य औंधे जोए मुंडो महल मल में होए आवे दम अब का जोए ज्यों जब झील जल में होए। बोलो राम। जब वो माता के गर्भ में होता है तो कह रहे हैं पैर ऊपर होते हैं और मुंह नीचे होता है, उल्टा झूलता है, और उसका मुंह मल और मूत्र की नाली जहां पे बहती है वहां पे होता है, और मल मूत्र की नाली उसके मुंह पे होके बह के जाती है। ऐसा उसको दुख होता है। आवे दम अब का जोए अर्जुन जीव जल में हुए। ऐसी मुश्किल में वो होता है कि जैसे कोई जल में डूबा हुआ प्राणी। अगर किसी को जल में डुबा दिया जाए और उसे गोते लगे तो कितना कष्ट होता है। तो ऐसा कष्ट जो है वो गर्भवास में जीव को होता है। राखे मास नव लेखाए खासा मल मूत्र खाए चमके चले चलदी चाल वो दुखी बहु बेहाल। तो जब 9 महीने माता उसको गर्भ में रखती है उस समय वो क्या खाता है? लैट्रिन और पेशाब का ही उसका भोजन होता है, मल और मूत्र खाता है। अब बताओ कितना बड़ा कष्ट है उसे। तो महाराज कह रहे माता जब जल्दी चलती है तो जीव जो है वो दुख पाता है। सुन दे खोज मेरी सी जब वो दुखी विश्वा बीस आहार करे बद तो आए जब दे गले तन के माए। महाराज कह रहे जब माता ज्यादा भोजन कर लेती है तो वो परेशान होता है और उसकी चमड़ी गलने लगती है अंदर से। तो इसलिए माता को भोजन भी बहुत हिसाब से करना होता है। इस प्रकार से वो बार बार दुखी होता रहता है। नर सु बेग बोले नार पल पल दुखी पेले पार। अगर उसका पति आकर के जोर से उससे बोल देता है और उससे गुस्सा आ जाता है तो जब गुस्सा हो जाता है तो पेट के अंदर जठर अग्नि होती है। जठर अग्नि प्रबल होती है, उसकी आंच उसे लगती है और वो दुखी होता है। ज्यादा बोल रहे। हाँ। आवे क्रोध माँ में देख दुख जो जन पावे देख ऊंधो शीस ऊंचा पांव झूले गर्भवास के माए। उल्टा होता है और झूला जैसे झूले में कोई उल्टा झूलता रहता है ऐसे झूलता रहता है वो। जठराग्नि को कुंड होए जा में पड़े हो प्राणी जोए। तो जठराग्नि पेट के अंदर होती है। 3 प्रकार की अग्नि होती है। जठराग्नि पेट में होती है और बड़वाग्नि होती है और दावाग्नि होती है। तो इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि जठराग्नि पेट के अंदर होती है, उसकी आंच उसे लगती रहती है। तो बहुत दुख जीना जोर अब की गर्भ की सुन ठोर ऐसी नहीं दूजी मार प्राणी देख इन संसार। महाराज कह रहे हैं कि इतना बड़ा दुख गर्भवास में है कि तीनों लोगों के संसार में इतने बड़ा कोई दुख नहीं होता है। कहा दुख गर्भ का कहूं तो ऐसा फेर कुंड में होए। जब यमराज यहां से ले जाता है जीव को तो 84 प्रकार के कुंड हैं जिनमें वो डालता है। तो फेर कुंड एक होता है जिसमें बहुत कष्ट होता है। तो फेर कुंड में इतना दुख होता है जितना गर्भवास में होता है। महाराज बता रहे हैं हर जन ऋषि जोगी जान धुजिया गर्भ में सोआण। कह रहे ऋषि मुनि जोगी सन्यासी सभी लोग जो हैं वो गर्भ में आने से बचते हैं और राम भजन करते हैं। इसीलिए सुनो सिस गर्भ का दुखे छू चमकयो नाही छे करना भक्त साची कीन लब्बा होए भजन में लीन। बोलो राम। कह रहे हैं कि सुनो सिस गर्भ का दुखे सूक्ष्म कयो नहीं छे कि हे सिस गर्भ का दुख तो बहुत बड़ा है लेकिन मैंने बहुत छोटा करके तुमको समझाया है। इसलिए गुरु से ज्ञान लेकर के लिप बंद भजन करो जिससे ये दुख आगे झेलना ना पड़े। तो गुरु शिष्य को समझाए के कया गर्भ दुख आए भूल गयो नर कौल सब ये दुख नर भूला जाए। ये नर दुख भूला जाए मार पड़सी सिर भारी सोच रहे दुख होए सोच में कहूं विचारी। तो अब शिष्य ये कहता है
कि हे महाराज ये बताओ कि ये दुख जो है ये छूटेगा कैसे। ये दुख जो आपने बता दिया गर्भ का, ये छूटेगा कैसे, ये पूछता है शिष्य। तो अब महाराज जी बता रहे, तो ये दुख छूटे केम गर्भ कैसे नहीं आवे, सो गुर कहो उचार कौन औषध जड़ी खावे। शिष्य कहता है कि हे महाराज ये बताओ कि गर्भ का दुख कैसे छूटे, कौन सी औषधि, कौन सी दवाई, कौन सी जड़ी ऐसी है जिससे ये छूट जाए। तो महाराज बता रहे, ये गर्भ छूटे एम परिचित नाम से हुए प्रेम। अब कह रहे हैं गर्भवास का दुख छूट जाएगा, लेकिन जो परिचित नाम है राम नाम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा और एक राम सारे जग से न्यारा। जो वो परमात्मा है जो सारे जग से न्यारा है, उससे सच्चा प्रेम करना पड़ेगा। अब प्रेम कैसा, कहा है कि जैसे कोई नेह लगावे और नेह लगाए प्रभु पावे। जब कोई सच्चा प्रेम करता है, संत कबीर ने क्या लिखा है कि जब कोई ऐसे नेह लगावे, जब कोई ऐसे तो नेह लगाए प्रभु पावे, नेह प्रभु पावे। जब कोई ऐसे नेह लगावे, जब कोई ऐसे जैसे नटनी चढ़े रे बांस पे, जैसे नटनी चढ़े रे बांस पे, तरे नट ढोले बजावे मेरे रामा, तरे नट ढोले बजावे। आपे नाचे जगत रिझावे, आपे नाचे जगत रिझावे। सुरती बांस पर लावे मेरे राम, सुरत बांस पर लावे। जब कोई ऐसे जब कोई ऐसे लगावे, जैसे बिटिया चले रे सासुरे, जैसे बिटिया चले रे सासुरे। नैना नीर बहावे मेरे रामा, नैना मात पिता की सुध बिसरा के, मात पिता की सुध बिसरा के। सुरत पिया संग लावे मेरे रामा, सुरत पिया संग लावे। जब कोई ऐसे लगावे, जब कोई ऐसे लगावे। जैसे कछुआ अंडा धरे जल भीतर, कछुआ अंडा धरे जल भीतर। मन अनुराग सुनावे मेरे रामा, मन अनुराग सुनावे। आपन बास करे जल भीतर, आपन बास करे जल भीतर। सुरत
सुरते अंड पर लावे मेरे रामा जब कोई ऐसे ने लगावे जब कोई ऐसे ने लगावे जैसे सराप चरत बनी में जैसे सराप चरत बनी में ओस चाटने आवे मेरे रामा ओस चाटने आवे कभी चाटे कभी तन मन चितवे कभी चाटे कभी तन मन चितवे मणि तज प्राण कमावे मेरे रामा मणि तज जब कोई ऐसे ने लगावे जब कोई ऐसे ने लगावे ज्यों पनिहारी भर रे कोम जल ज्यों पनिहारी भर रे कोम जल कर छोड़े बतियावे मेरे रामा कर छोड़े बतियावे आपन बात करत सखियन संग आपन बात कर सखियन संग सुरते घड़ा पर लावे मेरे रामा सुरते घड़ा पर लावे जब कोई ऐसे ने लगावे जब कोई ऐसे ने लगावे धूप दीप अरु वेद अर्घ जा धूप दीप अरु वेद अर्घ जा ज्ञान की आरती गावे मेरे रामा ज्ञान की आरती गावे कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो फिर जन्म नहीं पावे मेरे राम फिर जन्म नहीं पावे जब कोई ऐसे लगावे जब कोई ऐसे लगावे बोलो राम। तो संत कबीर ने प्रेम की परिभाषा समझाई यहां पर कि जब कोई ऐसे नेह लगावे तो नेह लगाए प्रभु पावे। जब कोई सच्चा प्रेम परमात्मा से करता है तो प्रेम करने वाला यदि एक कदम बढ़ाता है तो परमात्मा 100 कदम बढ़ा करके उसकी तरफ आता है। कहा है कि जैसे नटनी चढ़े बांस पे तर नट ढोल बजावे। अब प्रेम कैसा होना चाहिए ये बताया कि प्रेम कैसा होना चाहिए। जब नटनी तमाशा करती है आपने देखा होगा और वो रस्सी बांध लेते हैं रस्सी पे चलती है और बांस हाथ में होता है। नट का तमाशा देखा होगा आपने। तो कह रहे आपे नाचे जगत रिझावे और सूरत बांस पे लावे। खुद नाचती है जगत को रिझाती है लेकिन उसका ध्यान होता है उस बांस के ऊपर। अगर बांस का संतुलन बिगड़ गया तो नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि हमें संसार में रहना है। तेरे माता पिता तेरे भाई बहन कोई अपना नहीं जग में झूठा चलन।
इनसे बच के तू कर ले हरि का भजन, देख हरि का भुलाना गजब हो गया। पाके हीरा जन्म भूल हर को गया, और सांस बिरथा बिताना गजब हो गया। गजब हो गया। तो इस प्रकार महाराज कह रहे हैं कि जैसे वो संतुलन बनाती है, ऐसे ही हमें संतुलन बनाना है। हमें अपने बच्चों से प्रेम भी करना है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, सारे घर के काम भी करने हैं, लेकिन परमात्मा का भजन भी करना है। क्यों? कि जैसे हम सब कामों को अहमियत देते हैं, तो हमें परमात्मा के नाम को भी अहमियत देनी पड़ेगी, तभी हमारा प्रेम होगा, सच्चा प्रेम। तो महाराज यहां बता रहे कि जैसे बिटिया चले सासुरे नैना नीर बहावे, जब बेटी की शादी होती है तो आंखों से उसकी धारा बहती है और वो रोती है, लेकिन जब वो अपनी ससुराल चली जाती है तो कुछ समय के लिए उसे बहुत कष्ट होता है और उसे बहुत अपने माँ बापों की याद भी आती है। लेकिन फिर कह रहे हैं मात पिता की सुध बिसरा के और सुरत पिया संग लावे। साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ऐसा होता है कि फिर वो वहां रम जाती है और उसे वो ही घर अच्छा लगने लगता है। तो कोई चाहे स्त्री है चाहे कोई पुरुष है, सबकी जीव आत्मा जो है वो स्त्री है, लेडीज है, और वो परम पिता परमात्मा जो है वो इसका पति है। तो जब तक ये जीव आत्मा उस परम पिता परमात्मा से नहीं मिलेगी तब तक कुंवारी है। तो महाराज कह रहे हैं कि असली शादी उसकी जब होती है जो परमात्मा का सच्चा प्रेम करके और वो परमात्मा से सिमरण करती है, भजन करती है और उसमें मिल जाती है जाकर के, तब उसकी शादी होती है। तो यहां महाराज बता रहे हैं कि कछुआ अंडा धरे जल भीतर, मन अनुराग सुनावे। प्रेम की परिभाषा बता रहे हैं कि कैसा प्रेम होना चाहिए। कछुआ और कछुई जो है वो रेत में अंडे रख देते हैं नदी के किनारे, और दोनों जो है वो पानी में चले जाते हैं, वहीं से उनका ध्यान रखते हैं, सुरती फेंकते हैं, अंडे पक जाते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा तब होती है जब छोटे छोटे बच्चे उसमें से निकलते हैं और वो भी पानी में जाते हैं, अपनी माता को पहचान लेते हैं वहां जाके। कैसा प्रेम है! इतने बड़े दरिया में और भी कछुए होते हैं लेकिन अपनी माता को पहचान लेते हैं। ऐसा प्रेम होना चाहिए। महाराज कह रहे हैं कि जैसे सरब चरत बनी में ओस चाटने लावे। मणिधारी नाग होता है, जब ओस चाटने के लिए निकलता है तो अपनी मणि निकाल करके रख देता है, उसकी रोशनी में ओस चाटता है। जब मणि चोरी करने वाले लोग कोई बर्तन उसके ऊपर बड़ा बर्तन डाल के उसको चुरा लेते हैं तो वो सर पटक पटक के अपनी जान दे देता है। मणि से उसे सच्चा प्रेम है। जैसे उस मणि से उस नाग को प्रेम है, ऐसा प्रेम हमें परमात्मा से होना चाहिए। कहा सिमरण की सुध यूं करो, सिमरण की सुध यूं करो जैसे दाम कंगाल, और एक पलक बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल। अगर किसी को निर्धन व्यक्ति है, अगर उसे धन मिल जाए तो वो कितना संभाल के रखेगा। तो कह रहे हैं 21,600 सांस जो परमात्मा ने हमें दे करके भेजा है, जो रोज चलती है 21,600 सांस, ये कितना बड़ा खजाना है, कितना बड़ा धन है। 24 घंटे में 21,600 सांस चलती है। तो ऐसा धन दे करके परमात्मा ने हमें भेजा है और हम उसका भजन नहीं करते तो हम फिर भी कंगाल हैं। बोलो राम है।
तो आगे महाराज बता रहे हैं कि ज्यों पनिहारी भरे कुंभ जल कर छोड़े बतिया में। राजस्थान में पानी की परेशानी होती है, तो जब पनिहारी पानी भरने के लिए जाती हैं तो एक एक घड़े के ऊपर कई कई घड़े रख लेती हैं, लेकिन बातें करती चली जाती हैं, लेकिन उनका घड़ा नहीं गिरता। क्यों? कि बातें तो कर रही हैं लेकिन गर्दन को बिल्कुल वो ध्यान रखती हैं उस पर कि घड़ा ना गिर जाए। सही बात है। कह रहे हैं कि ज्यों पनिहारी भरे कुंभ जल कर छोड़े बतियावे, आपन बात करे सजियन संग। आप में बातें भी करती हैं लेकिन सूरत घड़ा पे लावे, उनका ध्यान घड़े पे होता है। 2-3 तक कहा जाती है, मतलब जो है पकड़ते नहीं है कभी ऐसे। हाँ, तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि मुर्गा भी को देख के मन में उपजा ज्ञान, और जल में गोता मार के पंख रहे अलगान। मुर्गा भी पक्षी होता है, जल मुर्गाई, वो पानी में घुस जाती है, डूब जाती है, और जब पानी से निकलती है धूल में लेट जाती है, लेकिन पर उसके धूल में नहीं सनते। उनको पानी को अपने ऊपर धारण नहीं करती है। तो कह रहे हैं मुर्गा भी पक्षी की तरह हमें रहना है संसार में, अपने परिवार का सब काम भी करना है और परमात्मा का भजन भी करना है, तब हमारे जीव का कल्याण होगा। ज्यादा होशियार व्यक्ति तो यही कहते हैं भैया कि जैसे जल मुर्गाई की तरह बच्चा है जो। हाँ ज्यादा होशियार तो यही कह देते हाँ हाँ हाँ, बोलो राम। तो महाराज यहां बता रहे हैं कि धूप दीप और वेद और गजा ज्ञान की आरती गावे। कोई ऐसा ज्ञान धारण करे, ऐसा प्रेम करे, तो संत कबीर कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, फिर जन्म नहीं पावे। तो उसके सांसों सांस के भेद से उसका जन्म ना मरना मिट जाएगा। ये भेद है। बोलो राम। तो महाराज कह रहे हैं, ओ जग गर्भ छूटे एम परिचित नाम से हुए प्रेम, ऐसा प्रेम हो। मन और बुद्ध एको माए करिए दूजी नाई काए। मन और बुद्धि से, मन को भी वहां लगाना है, बुद्धि को भी वहीं लगाना है। महाराज कह रहे हैं, चर्चा लिव और रैण में एक सूत जो होए, उलट चढ़े ये रीत सु और न सुननी कोई, और न सुननी कोई प्रेम वो इस विद जागे। जहां चर्चा शुभ होए भेल दू जो नहीं साजे। सुख राम कहे सुन राव जी, उलट चढ़े यूं राम। बोलो राम। चर्चा लिवो रैण में एक सूत जो हो, चर्चा भी उसी की हो और घर में माहौल भी वैसा हो, भजन हो, तो कह रहे हैं कि वो रीति जो है वो जाग जाएगी। बोलो राम। तो शिवरे एक सिर ऐसो पच राखे माए, माने आन नहीं काए। आठों पैरो ही काम जूझे ना मुखले धाम। कह रहे कि ऐसो पत्र राखे माए, ऐसा जो है अखंड उसका ध्यान हो जाए और विश्वास पक्का हो जाए कि कोई सोना भी तोल दे ला करके तो उसकी बात को तोड़ नहीं सके। क्यों भाई, मैं तो पक्का राम से नहीं हूं। ऐसा नहीं कि वो खसरा लेकर आई तो कोई देख रहा है, गड़ुआ दे आ जाके। तो महाराज कह रहे हैं कि 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आन। 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। कबीरदास जी ने लिखा है कि सेज बिछावे सुंदरी और रई और आसंग सोए। जार सदा मन में रहे तो खसम खुशी क्यों होए। बड़ी गहराई की बात है, हंसने की बात नहीं, गहराई की बात है कि उन्होंने बाहर का उदाहरण दिया है। उन्होंने ऐसी ऐसी बात बताई है संत कबीर ने कि ऐसी वाणी खोल के लिखी है, स्पष्ट बताइए। एक मिनट बात कर लो। हेलो, ठीक है शर्मा जी, जरा सत्संग में थे एक जगह, बताइए साहब। नहीं नहीं, हो जाएगी, बताइए। वो आप मेरे पास आ जाओ सुबह को, है मेरे पास, नमूने दिखा दूंगा, बन जाएंगी।
2-3 दिन में मिल जाएंगी। जो मेरे पास माल मौजूद है वो तुरंत भी मिल जाएगा। मिल जाएंगी, आ जाना सुबह। 80 रुपए से लेके 300, 400, 500 रुपए तक की। ठीक है साहब। तो महाराज कह रहे कि सिमरे एक सिरजनहार दूजी सब काने टार। एक परमात्मा का नाम सिमरण करे, बाकी सारी चीजों को छोड़ दे। लेवे नाम निर्गुण एक गाले 5 तत्व बिन दे। तो कह रहे परमात्मा निज नाम का भजन करे और दूसरे जो ज्ञान है उनको छोड़ दे। बाकी जो ज्ञान है जितने भी हैं संसारी ज्ञान, वो 3 लोक में रखने वाले हैं और उनका और इनका कोई साथ नहीं है। अगर आप उनको करोगे तो ये ज्ञान नहीं आएगा। कहा जहां आण की सेब साथ संगत नहीं भावे, और जैसे जोर को जोर रुचि अनकी मिट जावे। सदा संजीवन जीव को सनपति असु मरे, यूं कर्म उदो सुखराम जी ब्रह्म भक्ति कैसे करे। जहां आण की सेव होती है वहां ब्रह्म भक्ति, परमात्मा की भक्ति अच्छी नहीं लगती। जैसे ज्वर को जो रुचि अन्न की मिट जावे, जैसे किसी को बुखार आता है तो भूख उसकी खत्म हो जाती है। अन्न की इच्छा नहीं खाई। हाँ, सदा संजीवन जीव को सन पाती अनसु मरे। रोटी जो है वो आदमी को जीवन दान देती है, संजीवनी की तरह है। लेकिन सन पात्र एक रोग होता है जो डबल निमोनिया, पहले अब तो नहीं होता, उसका टीका लगता है। अब तो पहले होता था, महाराज ने पुरानी बात लिखी है। तो उस रोग में अगर रोटी खा लेते थे तो उसमें मृत्यु हो जाती थी। तो कह रहे हैं रोटी जो है वो हर किसी के लिए संजीवनी काम करती है, लेकिन वो जहर के रूप में लगती है जाकर के उस समय। यूं कर्म दो सुखराम जी ब्रह्म भक्ति कैसे करें। तो कह रहे हैं उसके कर्मों में अगर नहीं है तो वो परमात्मा की भक्ति नहीं करेगा। तो महाराज कह रहे हैं राखे एक सो एक तार ले वे नाम नित तत्पत्सार, खोजे आत्मा में देव लागे सांस सिमरण सेव। अपने शरीर के अंदर सब कुछ है। महाराज ने कहा कि हे शिष्य मैं तो उसे कहूं तो मैं तेरो ज्ञान, खंड सोई ब्रह्मंड में सोई पिंड में जान। सोई पिंड में जान निरख अपने घट लीजिए, और खंड पिंड ब्रह्मंड खोज तीनों या लीजिए। ब्रह्म जहां सू बिंद जहां सू उतरे, तहां ब्रह्म को ध्यान। हे शिष्य मैं तो से कहूं तो मैं तेरो ज्ञान। तेरे शरीर के अंदर सब कुछ मौजूद है। जैसे कंठ कमल है ये, फिर उसके बाद हृदय कमल है। कमल, कंठ कमल पे जीवात्मा का वास है, हृदय कमल पे शंकर जी का वास है, नाभि में विष्णु का वास है। इसी तरीके से ब्रह्म स्थान है, गणेश स्थान है, और बंकनाल है, 21 स्वर्ग है। उसके बाद तुम्हारा मेरुदंड है जहां यमराज का स्थान है, त्रिकुटी है जहां गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, 10वां द्वार है, भिरकुटी है। इसी तरीके से सारे स्थान है। महाराज कह रहे हैं कि सब कुछ तेरे शरीर के अंदर है, लेकिन उसे खोजने की जरूरत है। और वो खोजा कैसे जाएगा। सतगुरु कोई भेदू मिल जाए और भेद बता दे, और भेद के साथ भजन हो, तब काम चलेगा। बोलो राम। तो कह रहे हैं साजे भगत मारक जोग भूले 314 भोग, आशा मेल रे निराश राखे दे जुग के पास। कह रहे हैं भक्ति का रास्ता धारण करे, सांसु सांस का भेद, और जो सांसारिक सुख हैं उनको छोड़ दे, ज्यादा उनके चक्कर में ना रहे। परमात्मा ने जितना दिया है उसमें संतोष करे, और अगर इनकी तरफ भागोगे तो भक्ति नहीं होगी। कि हाय पैसा और हाय पैसा, और कमा लूं, फिर पैसे में रह जाओगे, भजन नहीं होगा, और पैसा ही रह जाएगा। और पैसा ही रह जाएगा। भजन भी गया, पैसा भी गया। हाँ, तो महाराज यहां फरमा रहे आशा मेल रे निराश। ज्यादा आशा ना करे, निराश होकर के रहे,
और परमात्मा से संतोष धारण करके रहे, राखे देह जुग के पास। तो महाराज कह रहे संसार का काम जो है वो शरीर से करता रहे, हाथ में काम और मुख में राम, तब काम चलेगा। भाई काम तो करो और राम भी कहो। और राम भी करो। काम कर रहे हो तो तुम मुख से कोई राम राम बोलने से थोड़ी तुम्हें रोक लेगा। तो ऐसा अगर जिसकी प्रीत हो जाती है, कहा कि भाई अंत समय सो हुती बासना बामे बासा पाया, और कह सुखराम बासना ऊपर कर असवारी आया। अंत समय में जिसकी जैसी इच्छा होती है वहां उसका जन्म हो जाता है। अब सोचे कि अंत में राम राम हमारे मुख में आ जाए, तो कहा जन्म है जन्म मुनियतन कराई, अंतराम मुख आवत नाई। बोलो राम। जन्म जन्म मुनि यतन कराही और अंतराम मुख आवत नहीं। क्यों नहीं आता? जब किसी की मृत्यु होती है तो आधा घंटा पहले आकर के यमराज के दूत उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन उसको दिखाई देते हैं। डर के मारे उसकी वैसी हवा खराब हो जाती है, तो राम को नाम लेना। तो वो राम राम कहां से करेगा? अगर उसने अपने परिवार से प्रेम करा तो उन्हीं के नाम याद आते हैं उसे। जब उनके नाम आज याद आएंगे तो वो उनको नहीं बचा सकते। और राम नाम कब याद आता है? जब उसका अभ्यास होता है। काय बालापन सु हरि भजे जग सु रहे उदास, बालापन सु हरि भजे जग सु रहे उदास, और तीरथ बाकी आशा करे कब आवे उदास। बोलो राम। बालापन सु बचपन से जो लग जाता है भजन में, और बचपन से लेकर के थोड़ा 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 उसका इकट्ठा होता रहता है, और आगे जाके गठरी बन जाती है। जब गठरी बनती है, राम राम करने का अभ्यास होता है, तो अंत समय में भी मुख से राम राम निकलता है। तो इसीलिए हमें जो जन लागे आज सू निभे अंत लग कोई, महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है कि जो जन लागे आज सू और निवे अंत लग कोई, तो नैचे सुखराम के आप ही करता हो। जो शुरू से लग जाता है और आखिर तक लगा रहता है, तो एक ना एक दिन ऐसा आता है कि उसके जीव का कल्याण हो ही जाता है। बोलो राम। तो मन को घेर राखे माए और आठ पहर खस्ता जाए, दूजा ज्ञान बहुता होए सब सुर है वृक्षो जोए। मन को अपने घेर के रखे, राम नाम में लगाए, और बहुत सारे ज्ञान हैं उनको नहीं माने और राम नाम का भजन करें। माने एक गुरु की आन दूजी सरब त्यागे बाण, ऐसो होए रहे लवलीन दातर मोहर बिरखा चीन। गुरु की आज्ञा माने और उनका डर मान के रहे। गुरु का डर, महाराज ने लिखा है कि गज माने आकस सही, गज माने आकस सही, यूं गुरु को डर होए, इतना ही डर हो रहा। ते सिसकू सुखराम के काल न झांपे कोई। बोलो राम। जैसे हाथी होता है, कितना बड़ा जानवर है, बहुत बड़ा। और बीलवान उस पर बैठता है, एक छोटा सा अंकुश होता है, उसे चुबाता है, उसका डर उसे होता है बहुत होता कि अगर मैं इधर उधर हुआ तो ये मार दो। अंकुश मारेगा, मुझे चुबाएगा। तो उसके डर के मारे वो सीधा चलता है। तो महाराज ने यहां लाए हैं कि गज माने आकस सही, यूं गुरु को डर हो। जैसे हाथी उस अंकुश का डर मानता है, ऐसे ही चेला को, गुरु का डर। शिष्य को गुरु का डर मानना चाहिए। ते शिष्य को सुखराम के काल न झांपे को। अगर ऐसा डर मान के वो राम भजन करता है, सिमरण करता है, तो उसे काल की मार नहीं लगती। बोलो राम। तो कह रहे मन को घेर राखे माए और आठों पौर खस्ता जाए, दूजा ज्ञान बहुता हो सब सो रहे बिरचा जो। ये तो हो गया। माने एक गुरु की आन दूजी सरब त्यागे बाण। गुरु की आन माने, बाकी सब चीजों को छोड़ दे।
ऐसो हो रहे लवलीन दादर मोर मिर्खा चीन। ऐसा लवलीन हो जाए कि जैसे जब बारिश नहीं होती है तो मोर बोलता है, पपीहा बोलता है बारिश के लिए कि बारिश हो जाए, ऐसा बेचैन हो जाए कि मुझे कब परमात्मा से मेरा मिलन होगा। ले वे भेद गुरु के पास, खोजे पिंड छोड़े आस, काया साज ले स्थान, चीने तीत पांचू मान। तो सतगुरु से ज्ञान ले और शरीर के अंदर ही खोजे भजन के द्वारा, तो उसी में शरीर में उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले बैण मधुरा जोए, छूटे प्रेम देवे रोए। तो ऐसा प्रेम उसका हो जाए कि जब कभी कोई राम नाम की बात आए तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, ऐसा प्रेम उसका हो जाए। व्याकुल जीव मन उगता है, कहे कब मिलूं हरसू जाए। व्याकुल हो जाए कि मैं कब परमात्मा से जाकर के मिलूं। ऐसा प्रेम लिया लिवलीन, बैठे नाम सू कसकीन, लागे भक्त करड़ा बंद, सांसो सुरत मन सुसंद। तो इस प्रकार से जो कोई भजन करेगा तो उसका सच्चा प्रेम जागृत हो जाएगा। बोले राम। तो ना नवघर लांग 10 में जाए, बिन मुख राम लहो लिव लाए, गंगा मिले सुखमण घाट, जमुना सरस्वती की बाट। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से भजन करके और वो समाधि देश चला जाए, ऐसा उसका प्रेम हो जाए, तब ये जो मार है ये छूट सकती है। तो आप होय किरतार, छूटे गर्भ की सो मार, सुन सुसिए निर्भय ज्ञानता को कहो सभी याण। कह रहे हैं ये निर्भय ज्ञान है जो मैंने तुमको सुनाया। या विद जीव निर्भय होए, आवे गर्भ में नहीं कोई, ताकू कहूं मैं समझाए, सुन सुस मान सांची आए। कि हे शिष्य, मैं तुझे सच करके समझा के कहता हूं कि तू इस प्रकार का अगर ज्ञान धारण करेगा तो तुझे बार बार गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। चलो सही हाँ तो मानो ये करो विश्राम तो हैं? विश्राम ले दो काफी समय और बढ़ा दो चाहे हमारा थोड़ी देर। का 10 साढ़े 10 बजे ऐसा 11 बजे मानो भाई करो नहीं विश्राम स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आपने तो रहने ज्यादा कही ना तो आगे बेचारे चलो चलो 2 बजे ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो बाजी गया था। 11 हमारा सब कितना बज गया? 11 सुन लो हमारा। चलो और बोल दें थोड़ा 15-20 मिनट, ठीक है। तो दियो भेद ही आण, बास राम जी को आण, गीता वेद गावे जो निर्भय राम नाम लिया होए। तो महाराज कह रहे हैं कि दियो भेद ओही आण, बास राम जी को आण। कौन सा भेद धारण करें? जो वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को दिया था। गीता वेद गावे जो निर्भय राम लिया होए। कह रहे हैं गीता और वेद, भागवत पुराण सब ये कहते हैं कि शोभा उस पद की करते हैं, लेकिन मिलने की गति उसमें नहीं है। कि शोभा कहिए सो पद होई, पर मिलने की गत लिखी न कोई। शोभा बहुत करी, लेकिन मिलने का रास्ता उसमें नहीं बताया। मिलने का रास्ता बताया हमारे सतगुरु महाराज। तो इसी भगत हर नाम है, ताई भूले किम होए, सो गुर कहो विचार के, भेद सब दीजे मोए। बोलो राम। अब शिष्य कहता है कि हे महाराज ये बताओ कि इसी भगत हर नाम है, ताई भूले किम होए। ये नाम है जो सबको लेना चाहिए, लेकिन अगर इसको भूल गया तो क्या होगा? सो गुर कहो विचार के, भेद सब दीजे मोए। कि हे गुरु महाराज कृपा करके मुझे बताओ कि अगर वो भूल गया तो उसका क्या होगा? तो महाराज बता रहे, अब से सुनो सब ही आई, नर भूल गया जग माए, आवे गर्भ में सो जीव, लग याद राखे पीव। कि कैसे भूलता है?
जब तक जीव गर्भवास में होता है तब तक उसे सारी बातें याद होती याद हैं, रहती है। और गर्भवास से जैसे ही संसार में आता है तो वो सारी बातें भूल जाता है। कैसे भूलता है? आवे गर्भ तज संसार, बाजे ढोल बरगू बार, हर के बहन हुआ तात होवे कंडुआ में बात। जब जैसे ही वो संसार में आता है तो घर में ढोल बाजे बजने लगते हैं, खुशी मनने लगती है, खुशी में खुशी मनाई जाती है। हर के बहन हुआ ते तात होवे कंडुआ में भात। महाराज कह रहे हैं कि बहन बुआ भाई सब खुश होते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, सारे कुटुंबी खुशी मनाते हैं। तो उस ढोल के बजने से उसको माया लगती है और इस प्रकार से जीव जो है वो भूलने लगता है। दिन दिन आज जायो पूत बांधे बाप मैया सूत, गावे जाए मेहरी गीत होवे हरक चबके चीत। तो उसके माँ बाप जो हैं कहते हैं कि आज हमारा दिन भाग है जो हमारे घर पे बेटा पैदा हुआ है। दिन दिन आज जायो पूत बांधे बाप मैया सूत, और माँ बाप जो सूत बांधते हैं, कोई कहता है कि हम इसे डॉक्टर बनाएंगे, कोई कहता है वकील बनाएंगे। तो इस प्रकार से सूत बांधे जाते हैं। जावे गावे जाए मेहरी गीत होवे हरक सबके चीत। तो इस प्रकार से स्त्रियां जो गीत गाती हैं और सबके मन में खुशी होती है, उससे उसे माया लगती है। देव देखे बालक को सब जाए लेवे गोद झेले माए, देखे रूप मेरी आन लागे हेत मासू जान। तो सब लोग बच्चे को देखते हैं, उसे गोदी में लेते हैं, उसे प्रेम करते हैं, और वो बार बार अपनी माँ को देखता है और इस प्रकार से माँ से प्रेम करने लगता है, परमात्मा को भूल जाता है। पीवे दूध गुटकी आए माया अंश भरते माए। जब वो माता का दूध पीता है तो उसे सच्चा प्रेम माता से हो जाता है और परमात्मा को भूल जाता है।